जय मसीह की मसीह परिवार। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को एक बार फिर हम स्वागत करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। और ये याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये बहुत सही बात है, क्योंकि बिना वचन के हम परमेश्वर को नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसे हमने पिछले सप्ताह जो बातें कर रहे थे, प्रार्थना में सामर्थ्य है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना पादरी साहब कि अब जब प्रार्थना करते हैं, जैसे हम बातें कर रहे थे कि जब प्रार्थना हम करते हैं, हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर के इच्छा अनुसार। अगर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना को नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमारे जवाब को नहीं देता है, क्योंकि उस परमेश्वर ने उस चीज को वादा ही नहीं किया है। अगर हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर हमारे पड़ोसी को तो उठा ले, तो परमेश्वर पड़ोसी को नहीं उठाने वाला है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख या अपने दुश्मन से प्रेम रख ना। अगर पड़ोसी दुश्मन है तो उससे प्रेम रख। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उस प्रकार से नहीं सुन सकता है। तो हम दोष देने लगते हैं कि हे परमेश्वर मेरे प्रार्थना को नहीं सुना, देखो परमेश्वर। और आप अब निराश हो जाते हैं, लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके प्रार्थना का जवाब नहीं देता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, या हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि प्रार्थना में सामर्थ्य है, यानी कि परमेश्वर प्रार्थना को जवाब देता है। लेकिन हमारा जो जिम्मेदारी है या हमारा जो कार्य है वो यह है कि हमें परमेश्वर के इच्छा अनुसार, जो परमेश्वर का वादा उसने दिया है वचन में, उसके अनुसार हमें प्रार्थना को करना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर, जैसे पौलुस कहता है कि मेरा परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा करेगा हमारे। तो अगर हमारे जरूरत है, हर एक जरूरत, कैसा जरूरत, जो हमें खाना है, पीना है, या हमें नौकरी की जरूरत है, या हमें स्वास्थ्य की जरूरत है, उस अगर परमेश्वर कहता है कि इसके खोड़े खाने से मैं चंगाई को मिला, तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है प्रार्थना के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर कि आप मुझे यीशु मसीह जो खोड़े खाए उसके द्वारा मुझे चंगाई को मिला है। जरूर हमें चंगाई को मिलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वादा है चंगाई के लिए। इसीलिए मैं ये सिर्फ फिर से पढ़ना चाहता हूं, पहला यूहन्ना की किताब 1 जॉन 5:4 से लेकर 15 तक। अगर हम पढ़ते हैं, यहां पर कहता है कि हमारा परमेश्वर में यह विश्वास है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार उससे विनती करते हैं तो वह हमारी सुनता है। ओके, अगर हम ये विश्वास करते हैं कि उसकी इच्छा अनुसार हम प्रार्थना करते हैं या विनती करते, तो वो हमारा सुनता है। और जब हम यह जानते हैं कि वह हमारी सुनता है, चाहे हम उससे कुछ भी मांगे मतलब यहां पर जो वेस से 14 में कहा कि इच्छा अनुसार कुछ भी मांगे, तो हम यह भी जानते हैं कि जो हमने मांगा है वह हमारा हो चुका है। यानी कि परमेश्वर की इच्छा से जो हम मांगते हैं प्रार्थना के द्वारा, और ये विश्वास करते हैं कि वो हमारा हो चुका है, वो हमारा हो चुका है। इसी तरह से हमने पहले भी कहा पादरी, जब हम बातें कर रहे थे जी, कि हम किस तौर से प्रार्थना करते हैं या किस रवैया से हम प्रार्थना करते हैं। बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने कहा, कि हम किस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं और कैसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम एक अविश्वासी की तरह नहीं प्रार्थना कर सकते। हम उसी तरह प्रार्थना करते हैं जैसे हमारे वचन में लिखा है, और जो इस वचन में लिखा है वो कभी टलता नहीं। और यह भी लिखा है कि एक बार जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो दोबारा लौटकर वापस नहीं आए। तो जब उसने कहा कि मैं तुम्हें चंगा करता हूँ या तुम्हें चंगा कर चुका हूँ, तो हमारा ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे स्वीकार करें, क्योंकि उसने हमारे प्रार्थना को सुना है। हमें सिर्फ स्वीकार करना है और उसे धन्यवाद देना है, ना कि हम उसके लिए उसी तरह उस पर रटे रहे कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे चंगा कर। तो वो यही कहेगा कि मैंने तो उसकी प्रार्थनाओं को सुना और जवाब दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ही नहीं सुन रहा। तो फिर हम किसको दोष देते हैं? अपने आप को या परमेश्वर को या उसके वचन को? तो ये बहुत ज़रूरी है पादरी। जैसे आगे हम चलें, अब जो वचन में है Psalm 68:19 में लिखा है, धन्य है प्रभु
जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। तो इस वाक्य को हम किस तरह से लेते हैं पादरी? हमारे प्रार्थना ही के द्वारा, हमारे प्रार्थना ही के द्वारा हमारा परमेश्वर हमारा हर एक बोझ उठाता है। आमीन। क्योंकि जब वो जानेगा ही नहीं कि हम पर क्या है, क्या बोझ है, तो वो किस तरह से हमें सहायता दे। तो हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि हर एक प्रार्थना जो हम करते हैं, हमें अपने परमेश्वर को बतलाना है कि ये हमें जरूरी है। इस चीज को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। और फिर लिखा है मैथ्यू 21 में, मैथ्यू 21:22, हम देखें मैथ्यू 21:22 में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जैसे आपने पिछली बार कहा था पादरी साहब, किस तरह से वो मिलेगा? जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे तो वो सुनेगा और हमें वो मिलेगा। हमें विश्वास है, प्रार्थना में विश्वास से अगर हम कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और फिर अगर हम देखें पादरी साहब, एक जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन, जो व्यापारी करता है अपना, वो अपना व्यापार नुकसान के लिए नहीं, लेकिन अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए करता है। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, हम उनकी तरह नहीं। उसके वचन को लेकर विश्वास और दृढ़ में प्रार्थना में बने रहना, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि एक विश्वासी जो करता है वो अपने बिजनेस के लिए, अपने फायदे के लिए अपना ही देखता है। वो अपने पैसे के लालच में करता है कि हमें और आ जाए, और मिल जाए। लेकिन हमें उस तरह नहीं रहना चाहिए। एक विश्वासी को, हमारे पास परमेश्वर का वाक्य, उसका वचन है। हमारे लिए सबसे भारी मुनाफा इस वचन में है। जब हम इस वचन को लेकर चलते हैं तो हमें विश्वास है कि हमें कोई संदेह नहीं कि हमें मुनाफा नहीं हो। हम हर एक चीज़ में सफल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे परमेश्वर का वाक्य है, उसका शब्द है। और हर सुबह जब हम अपने जो कुछ भी कार्य है वो प्रार्थना ही से शुरुआत करते हैं। तो जब हम अपने कार्य को प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे पादरी, तो क्या वो सुनेगा नहीं? सुनेगा, जरूर सुनेगा। तो क्या वो हमें उसमें सफल नहीं करेगा? जरूर सफल करेगा पादरी साहब। तो आप ही कहिए पादरी साहब कि हम जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में कितना सामर्थ्य? सही है पादरी साहब, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। क्या होता है, लेकिन जैसे आप बात कर रहे थे तो मुझे याद होता है कि लोग जो है वो प्रार्थना करना नहीं जानते हैं। ठीक है, अगर एक नया विश्वासी आया तो वो प्रार्थना करते हैं, जैसे चुप से ही नहीं बन जाता है ना, तो उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं, माय फादर, लॉर्ड जीसस या होली स्पिरिट, सब मिक्स करते हैं। लेकिन अगर हम धर्मशास्त्र में देखते हैं तो हम पिता से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हम, क्योंकि यीशु खुद कहा कि मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुझे मिलेगा। यानी कि हम किससे प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर पिता से, यीशु मसीह के नाम के द्वारा, पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। बहुत समय ऐसा भी रहता है कि हम जानते नहीं कि हमें क्या प्रार्थना करना है, तो पवित्र आत्मा में मदद करता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जब हम आते हैं प्रार्थना में, हम पिता से बातें करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और जब हम कुछ भी बातें करते हैं या कुछ भी मांगते हैं वो जरूर हमें देगा। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ पादरी, जैसे आपने कहा, तो ये बहुत जरूरी है कि हमें सीखना
प्रार्थना करने के लिए। अगर हम सीखते नहीं है तो हम वही चुपसे ही बनाते रह जाएंगे और उसमें शायद नमक कमती रहेगा या कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन क्या है कि जब हम प्रार्थना सीखते हैं, अगर नमूने के तौर पर देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जाता है कार चलाना चाहता है, तो वो उसके डिजायर आ गया, समझ लो ना, कि ओ अब हम मांगता मोटर चलाए, देखिए कोई रेसिंग का मैं चलाना चाहता हूँ। क्या वो जाकर तुरंत बैठकर तुरंत चलाने लगता है? नहीं, उसे सीखना पड़ता है कि स्पीड कौन सा पेडल है, ब्रेक कौन सा पेडल है। अभी तो सब ऑटोमेटिक हो गया है, लेकिन हम लोग के अभी कुछ कार में तो जो क्लच थे उसके विषय में जानना है। हमें सीखना है कि कितना कितना समय पर क्लच छोड़ना है, इस ब्रेक को छोड़कर स्पीड को दबाना है, सीखना पड़ता है। और फिर सीखने के बाद में हमें टेस्ट पर जाना पड़ता है, तब हमें जो लाइसेंस देने वाला वो लाइसेंस को देगा और वो मौका देता है कि हमें मोटर हम या जो रेसिंग कार तो दूर की बात है, मोटर जो चला सकते हैं, सीखना पड़ता है। उसी प्रकार से मैं इस समय ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि हमें सीखना है किस तरह से हम परमेश्वर के बात कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और उसके पास हम जाकर अनाप शनाप नहीं कह सकते हैं। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि अगर याद आ गया, ओ परमेश्वर मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, परमेश्वर मैं तुम्हारे ये कर दूंगा, क्योंकि हम एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत समय और हम करना भी चाहते हैं। लेकिन जरूरी ये भी जानना है कि क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर से कोई बातें करते हो तो परमेश्वर भी ये देखना चाहता है कि कितना विश्वास योग्य है हम उसे पूरा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो विश्वास योग्य है उसे पूरा करने के लिए। और जब हम उसके बच्चे बन गए, बेटा बेटी बन गए, तो वो भी चाहता है कि उसके बेटा बेटी अगर एक शब्द को कहे तो उसे पूरा भी करे। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस समय पर कि प्रार्थना जो है हमें सीखना है। अगर हम सीखेंगे तब हम प्रार्थना में जाएंगे, तो वो डिजायर रहेगा कि हम 5 मिनट के नहीं प्रार्थना करेंगे, हम 1 घंटे के दिन सकता बैठ के परमेश्वर से। जिस प्रकार से मैं ये कहूंगा कि अगर एक दोस्त हो गया हमारा ना, अगर कोई दोस्त आ गया तो हम उससे 5 मिनट तो बैठ कर ए कैसे राइट सेट ओ अच्छा उठो चलो, नहीं, हम लोग बैठते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं, कैसे रहा दिन, किस प्रकार से आपके लाइक बहुत दिन बाद मिला तो ऐसा ही तो ओवरसीज से आया, वहां पर वो कौन सी करता है कौन सी नहीं। कभी कभी हम लोग जाते हैं कि कहते हैं कि जा 10 मिनट्स, मेरे साथ में बहुत समय होता है पादरी साहब, जब मैं अपने पत्नी के साथ में जाता हूँ कहीं पर, तो मैं ये कह देता हूँ ओ चलो चल 10 मिनट्स के उस दिन। लेकिन वो 10 मिनट्स घंटा हो जाए तब कोई क्वेश्चन करिए ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब हम अपने पिता से जो जिसने हमें जीवन को दिया, हम उससे जब वार्तालाप करते हैं तो कैसे हम 5 मिनट के लिए ये सीखना है प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे करना है। तो हम उससे बैठकर आज दिन भर की बातें बता सकते हैं, जैसे आप दोनों हम बात करें उसी तरह से परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हमें प्रार्थना में खुशहाली मिलता है, खुशहाली आता है, चलो प्रार्थना करें। लेकिन ऐसे हो गया है अब कि जब लोग किसी चीज के लिए भी प्रार्थना करते हैं और प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के इच्छा अनुसार नहीं है, तो वो कहते हैं कि दोष देने, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि वो दोष देने लगते हैं, ओ परमेश्वर मेरे प्रार्थना को नहीं सुना, परमेश्वर मेरे पति को नहीं बदली किया, परमेश्वर मेरे पत्नी को नहीं बदली किया। अरे परमेश्वर ये कहता है कि पत्नी तू अपने आप को पहले बदली कर ले, या पति तू अपने आप को बदली कर ले, तुम्हारा पति खुद ब खुद बदली हो जाएगा। वो हमने सुना ही नहीं और हम परमेश्वर को दोष देने लगते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि प्रार्थना में सामर्थ्य है। पादरी साहब, प्रार्थना जैसे आपने कहा कि प्रार्थना कैसे करना है, किस जगह करना है, तो एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करना कितना सरल है पादरी साहब। एक जो अविश्वासी है, अगर वो प्रार्थना करता है अपने या जहाँ प्रार्थना की जगह है या कुछ भी है, तो वे किसी भी तरह नहीं जा सकते। अपने आप को साफ करना है, जूते पहनकर नहीं जा सकते ना, अपने आप को कितना सफा दिल रख कर जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करता है, हर एक जगह, किसी भी समय, किसी भी तरह, तुम जैसे भी हो, अपने टॉयलेट में बैठे हो वहां भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो कितना सरल है पादरी हमें अपने बाप से प्रार्थना करने के लिए, ना कि और जाति भाइयों की तरह जो अविश्वासी हैं। उनके लिए तो कितना साफ रहना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, ऐसे वैसे नहीं जा सकते।
लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो हर एक जगह, हर एक समय वो ये नहीं देखता कि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम कितने साफ हो, या तुम्हारे पैर में चप्पल भी है या नहीं, और जब तुम हमारे घर आते हो, जो हमारे कलीसिया है, किस तरह आते हो, वो सब तो वो देखता नहीं। वो इतना चाहता है कि हम अपने पूरे मन, पूरे तन और अपने खुले दिल से उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद दें। वो जो भी हमारे लिए किया है और हमेशा करता रहेगा, वो सिर्फ इतना चाहता है। वो हमारे अंदर नहीं देखता, महिला है या कुशला है या कुछ भी, वो हमें अपने आप को देखना है कि हम किस तरह हैं। परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है कि तुम जहाँ भी जैसे भी हो उसको धन्यवाद दो, उसकी आराधना करो। सही बात है पादरी। अगर हम पौल और साइलस जब वो बंदवाई में थे, बंदीगृह में बंद थे, तो वहां पर वो क्या करने, वो रोने लगे, मुझे यहाँ पर नहीं, वो रो नहीं रहे थे, वो आराधना करने लगे, यानी कि वो प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ ले जाकर उस जेल में या बंदीगृह में बंद कर दिया गया था, उसे उन लोगों को मार लगा था, उन लोगों वो घाव थे शरीर में, उन लोगों के पीड़ा में थे, लेकिन उन पीड़ाओं में भी वो लोग प्रार्थना करने लगे। और धर्मशास्त्र कहता है कि जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो जो बंदीगृह का जो 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 डोर थे, जो कितना अद्भुत का कार्य हुआ पास्टर साहब जी, कि उनके जो प्रार्थना थे, वे उनके अंदर जो दुख था, जो पीड़ा था, वे उनको लेकर नहीं चल रहे थे, वो सिर्फ अपने बाप की जय जयकार कर रहे थे। और जय जयकार करने में वो सामर्थ आया, या अगर हम जैसे अपने विषय को देखते हैं कि प्रार्थना करने में वो सामर्थ है कि वो बंदीगृह का जो दरवाजा था वो खुल गया। उन लोगों को जो जिस बीड़ी से, चेन से बांधा गया था, वो खुल गया। और सिर्फ इन दोनों का नहीं, जितने भी लोग उस बंदीगृह में थे सबका खुल गया। धर्मशास्त्र कहता है कि जब वो जो सेना थे, जो उसके बंदीगृह के जो रखवाले थे, वो देखा कि सब दरवाजा खुल गया सबका, वो अपने को मारने पर आए, क्योंकि वो जानते थे कि जरूर जब राजा देखेगा तो वो लोगों को मार डालेगा। लेकिन पौलुस कहता है कि जितना भी लोग थे सब वहीं पर थे। पौलुस भी निकल सकते थे लेकिन वहीं पर थे। क्या हुआ कि इनके प्रार्थना से ये जो बंदीगृह के जो गार्ड्स थे, वो उसकी पूरी परिवार बच गए। प्रार्थना में सामर्थ्य है। फिर हम देखते हैं पादरी साहब कि जब पीटा के विषय में, उसे भी बंदीगृह में बंद किया गया था, क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में बांट रहे थे। और दूसरे दिन उसे जो वहां के राजा थे, वो देखा कि जब उसने जेम्स को गला काट दिया, मार दिया, और वहां के लोग बहुत खुश हो गए, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया, चलो कल सुबह इसे मारेंगे और वो लोग और खुश हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए जो कलीसिया के लोग थे वो प्रार्थना कर रहे थे, इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, ताकि जो पतरस है उसे बचा सके। और वहां पर कैसा अद्भुत कार्य हुआ, वही प्रकार से ये कहता है कि जो चार या मैं ये कह सकता हूं कि वो पूरे अंदर थे, और जो 4 तरह के गार्ड्स थे वहां पर वो बंधे थे, लेकिन स्वर्गदूत आकर उसे जगाया और उसे उठाया, बताया कि अपने कपड़े वो पहन लो। और पतरस जो थे वो सोच रहे थे, लिखा है कि वो सोच रहे थे कि मैं एक विजन को देख रहा हूं। और लेकिन जब वो रास्ते से बाहर आए, धर्मशास्त्र कहता है कि जहां जहां स्वर्गदूत आगे चलते गए, जो फाटक थे वो खुलने लगे। अद्भुत कार्य कैसे हुआ, जब और यहाँ पर पतरस तो पूरा नींद में सुता है, वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके लिए जो प्रार्थना हो रहा था वो परमेश्वर को मौका दिया कार्य करने के लिए। मैं ये कह सकता हूं पादरी साहब, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को, या जो हम प्रार्थना करते हैं या जो हम चाहते हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि हमारे मांगों को पूरा हो, उससे ज्यादा वो हमें देना चाहता है। हमारा प्रार्थना क्या करता है, परमेश्वर को मौका देता है इस धरती पर कार्य करने के लिए। ये हमें समझना बहुत जरूरी है प्यारे लोग, कि परमेश्वर अपने आप से कुछ नहीं करता धरती पर आकर, वो कर ही नहीं सकता है, परमेश्वर नहीं कर सकता है। सही है, क्योंकि परमेश्वर ने, अगर मैं उसे पूरे तौर से बताऊं वो समय लगेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने इस धरती पर अधिकार मनुष्य को दिया है। और मनुष्य जो चाहता है, जो कहता है या परमेश्वर से प्रार्थना करेगा,
वो प्रार्थना के द्वारा धरती पर परमेश्वर करता है। जैसे आपने कहा पादरी साहब कुछ क्षण पहले पौलुस और सीलस के बारे में, तो उन दोनों का प्रार्थना में कितना सामर्थ्य था। जी। उनको छोड़ दीजिए अलग, लेकिन उनके द्वारा, दो विश्वासियों के द्वारा और कितने लोग बदल चुके, उद्धार को पाए अपने आप को परमेश्वर के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कितनों को बचा सकते हैं। सही बात है। अपने प्रार्थना के द्वारा। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, कौन सा जगह, कैसी जगह और किस प्रार्थना को करते हैं। अगर हम कहें कि हम कुछ लोगों के बीच हैं, वहाँ अविश्वासी भी हैं, तो क्या हमारी प्रार्थना जो हम करते हैं, या प्रार्थना को छोड़ दीजिए, अगर हम कुछ बातें ऐसी करते हैं तो क्या हम उनके हृदय को बदल सकते हैं अपने जुबान के द्वारा। तो मुझे विश्वास है कि जब हम एक विश्वासी प्रार्थना करता है और उसके साथ कोई अविश्वासी भी है, तो जो वो बातें करता है या अगर किसी जगह पर वो प्रार्थना करता है, तो जो शब्द उसका है, उसके मुख से निकला हुआ शब्द जो प्रार्थना है, हमें विश्वास है कि एक विश्वासी भी अपने आप को बदल सकता है। सही है, क्योंकि जो हम कहते हैं अगर वो प्रेम का बोली नहीं है तो क्यों और लोग आपके पास आना चाहेंगे। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, या जैसे आपने कहा कि जब हम किसी स्थान पर रहते हैं, लोग रहते हैं, तो किस तरह से हमें बातें करना है, हमें परमेश्वर के विषय में या उसके प्रेम को दिखलाना बहुत ज़रूरी है। और जब हम उसके प्रेम को दिखलाएंगे तो ज़रूर लोग बदलाव लेकर आएगा और परमेश्वर लोग बच सकेंगे। क्योंकि पौलुस और साइलस जो थे, वो प्रेम को दिखलाया किस प्रकार से, वो परमेश्वर को प्रेम को देखा और गीत गाने लगे, परमेश्वर की आराधना करने लगे। और जब उसकी आराधना के द्वारा अद्भुत कार्य हुए, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो जेलर थे, उसके जो परिवार थे, वो बच गए। तो जैसे हम अंत में आते हैं और यही आप लोगों को फिर से उत्तेजित करना चाहते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में अपने समय को बिताइए। प्रार्थना के द्वारा आप मजबूत हो गए, आपके परिवार मजबूत हो गए। एक महान व्यक्ति ने, पादरी ने कहा है कि जो परिवार एक साथ में प्रार्थना करते हैं, वो परिवार हर एक समय बना हुआ रहता है। तो जरूर आप अपने परिवार के साथ में या अपने एकांत में भी प्रार्थना कीजिए, परिवार के साथ में प्रार्थना कीजिए, ताकि हम मसीह में बने रहे। पादरी साहब, हम प्रार्थना करें और समाप्त को करें। दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय कि आप अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये सिखलाता है कि हमारे जीवन में प्रार्थना कितना महत्तम है। और जब हम आपके इच्छा अनुसार प्रार्थना को करते हैं तो जरूर आप सुनता है और उसके जवाब को देता है। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके आशीष, आपके अनुग्रह के लिए और आपके दया के लिए, जिसके द्वारा आप हमें बचाने के लिए इस धरती पर आए। परमेश्वर, आपका जो दया है वो सर्वदा के लिए है और उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। होने दीजिए कि आपका चंगाई, आपका बढ़ंती और आपका छाया इन सभी पर बहुतायत सा रहे। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी। जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से
आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो, तो मैं चाहता हूँ अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको हम उत्तेजित करते हैं कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.